ओके यार, आई होप मुबारक हो, आपने पहला दिन आपका बार वोकेशनल कोर्स का कंप्लीट हो गया यहाँ पे। आई होप यू फाउंड इट यूजफुल। बट आप देखो, तमाम दोस्तों को मैं बताना ये चाहूँगा, आगे जाके ये प्रैक्टिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल होता जाएगा। अभी तो हमने आपके साथ गुफ्तगू की और आपको सुनवाए जा रहे हैं, मगर यहाँ की एक्चुअल वैल्यू है कि आपसे काम करवाना हमने सिखवाना है, तो ये वाला प्रोफेशन करने से आता है, किसी की तकरीरें सुनने से नहीं आता। इसी वजह से हमने ये सिलसिला यहाँ पे नाफिज किया है कि आप सारों को असाइनमेंट्स तो करनी पड़ेंगी अगर आपने ये डिग्री कंप्लीट करनी, ये सर्टिफिकेट हासिल करना है। कोई हम इतनी मुश्किल चीज़ें आपके ऊपर नाफिज वगैरह नहीं कर रहे, और ना मैंने आपकी कोई नंबर वगैरह लगाने। आप तैयार करके हमें आप बीच में दे देंगे और हम आपको उनके ऊपर फीडबैक देंगे, लेकिन आप सारों को अगर आप कंप्लीट कर देंगे पास समझें। मगर ये वो चीज़ें हम आपसे करवाएंगे जो कि आपको आपके शायद दफ्तरों में मौका नहीं मिलता करने का। पहला चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है, आप तमाम दोस्तों के साथ मैंने एक लीगल प्रोपोजिशन शेयर की है, एक फैमिली डिस्प्यूट की, जो आपके ग्रुप के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। उसको मेहरबानी करके ज़रा खोल के देख लीजिए। मैं आपको ब्रीफली टच करूँगा उसके अंदर कि आपने क्या चेक करना है। लीगल ओपिनियन आपने बना के लाना है, उर्दू में बनाना है, अंग्रेज़ी में बनाना, आपकी मर्ज़ी। लीगल ओपिनियन क्या बुलाया, बनती किस तरीके से है, ये चीज़ के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पे हाउ टू मेक अ लीगल ओपिनियन, हाउ टू प्रिपेयर अ लीगल ओपिनियन के नाम से वहाँ पे लेक्चर मौजूद है, वो कर लीजिए। या ऑनलाइन जाके देखें, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। सीधा सीधा आपने ये लिखना है, मेरे से ये सवाल पूछे गए, ये मेरे ख्याल में इसके ये जवाब हैं, ये मुझे फैक्ट्स बताए गए हैं, इसके मुताबिक ये होगा। मगर ये जो आपको मैंने फैक्ट्स दिए हैं इस नौइयत के हैं कि इससे इंगेज करके, इस पे कानून लागू करके, और उस कानून में से आपने इसके जवाब ढूंढने हैं, राइट। सो एंड वी विल ट्राई टू गाइड यू एंड ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू कि किस तरीके से ये इसको करते हैं। लीगल ओपिनियन लिखने का फ़ायदा ये भी होता है, मेरे साथ फॉर एग्जांपल मैं लोगों को कहता हूँ मेरे से ओपिनियन लिखवा लो, 50,000 रुपये दे दो, बिकॉज मेरे से मुफ्त बेशुमार आके लेके भाग के एक सस्ते वकील को कर लेते हैं। मैं उनसे पैसे कमाने के लिए मुशक्क़त अगर कर रहा हूँ, वन थिंग यू कैन से टू योर क्लाइंट्स इज ओके, आई विल डू अ लीगल ओपिनियन फॉर यू, आई विल चार्ज यू 50,000, वो मैं आपकी फ़ीस के अंदर एडजस्ट कर लूँगा अगर आप मुझे वकील वगैरह करते हैं। लेकिन अगर मुशक्क़त कर रहे हैं तो लिख के फॉर्मली करें, दैट इज़ वन वे। और अगर आपने कॉर्पोरेट साइड पे काम करना और बेशुमार जगह पे, तो दे वांट समथिंग फ्रॉम यू इन राइटिंग एज वेल, दैट इज़ पार्ट ऑफ द वे यू मेक मनी एज वेल। अभी आपसे हम लीगल ओपिनियन पे करवाएंगे, उसके बाद फिर अगली स्टेज के ऊपर आपको कहेंगे कि अगर कोई लीगल नोटिस भेजना है डाइवोर्स का, तो वो लिख के दो। उससे आगे जाके चलो ठीक है, डाइवोर्स का अगर उसको तलाक का हक तफवीज़ हुआ या अगर आपने मेंटेनेंस के लिए करना है, नोटिस भिजवाएं, फिर उससे अगले के अंदर आपसे दावा बनवाएंगे कि जी मेंटेनेंस वगैरह के लिए आपने कैसे जाना है, क्या करके, और फिर कोशिश करेंगे उसी चीज़ को आपसे बहस करवाएं। फिर उसके साथ एक और दिन आपके साथ कोशिश ये करेंगे कि आपके हाथ में एक मुकदमा पकड़ा दें और कहें कि यार इसके ऊपर बहस करो, ये इश्यूज़ हैं, ये एविडेंस है, ये तैयार करो। पहले मैं आपको दिखाएंगे कि आपने उसके नोट्स कैसे बनाने, एक सफ़े के ऊपर मुकदमे को कैसे करना है। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुशक्क़त करें, पढ़ें, वो गंदी उर्दू राइटिंग पढ़ने की कोशिश करें। नहीं पढ़ा जा रहा वो क्योंकि आपकी रोज़ी रोटी से वाबस्ता है। मुश्किल आपके लिए होगी, आपको पता चले कि आपकी कमी कोताही कहाँ पे है, कहाँ पे आपको आपकी बेहतरी आ सकती है। प्लान मेरे जहन के अंदर ये है, इस तरीके से आपको साथ लेके जाना है, और उम्मीद है कि एंड तक आप ये फील करेंगे कि हाँ भाई, जो उस्ताद ने काम वगैरह नहीं सिखाया वो कम अज़ कम मुझे डायरेक्शन में तो कर दिए। मैं आपको किताबें भी दिखा दूंगा कौन सी इस्तेमाल हो सकती हैं, प्लीडिंग्स की कौन सी हैं। ये किताबें PLJ की हैं, ये भी ज़रा देखिएगा, आपको पूरे शहर में सबसे सस्ती आपके लिए एट कॉस्ट यहाँ पे छप के मिलती हैं अगर आपने लाइब्रेरी बनानी है। एक चीज़ आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक और फॉर्म आपसे की है, सेल्फ एवेल्यूएशन फॉर्म। वो अगर आप उस ग्रुप के अंदर देखें, वो 2 सफ़े हैं। उस सफ़े के अंदर वो आपने कोशिश करें कि इस वीकेंड के ऊपर बैठ के उस फॉर्म को भर लें। उस फॉर्म में मैंने ये लिखा हुआ कि भाई अपने आप को शीशे के अंदर देखो, और आपने शीशे के अंदर देखो कि मेरा बोलने की एबिलिटी क्या है, मेरी लिखने की एबिलिटी क्या है, उर्दू में क्या है, अंग्रेज़ी में क्या है, मेरी 10 में से मैं अपने आप को कितने नंबर देता हूँ, मेरे कानून समझने की कितनी है, कानून नॉलेज की कितनी है, कोई मवाद मिल जाए तो उसको मैं कैसे इस्तेमाल करके करूँगा। तो 10 में से क्या है अपने नंबर, अपने आप को 10 में से अगर आप 10 देंगे तो मैं अपने आप को 10 में से 10 नहीं देता, आप अपने साथ ज़्यादती करें।
ये नंबर जब आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इस डायरेक्शन में मैंने किस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करनी। उसी के साथ साथ मैंने उसी फॉर्म के अंदर आपको ये लिख के दिया हुआ है कि ये नौयत के बेसिक मुकदमे जो आपको पहले 2 साल में मिल सकते हैं, इनमें से जहाँ पे जिस उस्ताद के पास आप काम कर रहे हैं तो उनमें से कितने आपने सीखे हैं। अगर नहीं सीखे तो ये कम से कम उनकी फ़ाइलों में से फरोल के देखो, क्योंकि ये आपको आ सकता है। सीधा जाके तो नहीं मुकदमा मिलेगा ना और कमाई होगी, तो वो वाली चेक लिस्ट भी आपको दे दी है कि इस नौयत की देखें। मैंने ये भी लिख दिया हुआ है कि आप अपने इमीडिएट फ्यूचर के बारे में आपके क्या प्लान्स हैं, आपके ऊपर आप ये भी एनालाइज करें आपका क्या एडवांटेजेस हैं, आपके पास क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आपकी लाइबिलिटी क्या है, वालिद बीमार हैं, शादी हो गई है, बच्चे हैं, कमाना है। उसको पकड़ के आप हर बंदे की कहानी अलहदा होगी और आपसे मैं ज़बरदस्ती ये कागज़ के ऊपर ये लिखवा रहा हूँ कि आप अपनी कहानी और अपना प्लान खुद बनाएंगे। अन्य भाई यहाँ पे नहीं गुजारा होता। मेरे जैसे शहजादे जो 30 पुश्त के होते हैं वो तो कर लेते हैं, बिकॉज मैं तो बहुत प्रिविलेज से आ रहा हूँ। आप हर बंदे की कहानी अलहदा है। मेरे लिए जो तरीका था वो आप पे नाफिज नहीं हो सकता। आपने अपने आप को एनालाइज करेंगे और आप अपने आप करेंगे, अच्छा यार मेरे से तो 2 लफ्ज़ नहीं बोले जाते तो मैं कहाँ से करूँगा, या मुझे इनकम की ज़रूरत है तो शायद मुझे टीचिंग शुरू साथ करनी पड़े, शायद मुझे इधर से पैसे मिल सकें, या मैं कोर्ट में जाने में मुझे मेरे बोलने की एबिलिटी ठीक नहीं है तो मैं बोलने की बेहतर करूं, और बेहतर करूं तो मैं अच्छा वकील इस साइड पे चला जाऊंगा। अगर नहीं कर सक रहा तो मुझे शायद नॉन लिटिगेशन की तरफ जाना पड़े। मगर अगर चेंबर ने मुझे लेना है तो फिर मेरी अंग्रेज़ी तो कम से कम अच्छी होनी चाहिए, मुझे अंग्रेज़ी पे काम करना चाहिए। आइडिया ऑफ दिस इज़ कि यू विल कम बैक एंड डू दिस एग्जैक्ट एक्सरसाइज 6 months के बाद एज वेल विद योर सेल्फ, एंड यू विल सी कि जी मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं, और मेरे नंबरों में इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं। मेरी अपनी नज़र में अगर नहीं हो रही तो फिर जिस उस्ताद के पास हो शायद फारिग हो, फिर जो चीज़ कर रहे हो वो शायद गलत कर रहे हो। आपके साथ बीवीसी के अंदर मकसद आपका आंखें खोलना और आपको सही डायरेक्शन के अंदर धकेलना है, तैरना आप नहीं है। और ऐसे बार बार मैं ये कह रहा हूँ, इस प्रोफेशन में बेशुमार डूब जाते हैं, मगर कम से कम हमने आपको हाथ पांव चलाने यहाँ पे थोड़ा बहुत सिखा देने ताकि आप ईमानदारी से कमा सकें। इन चीज़ों को अगर आप अपने ग्रुप के अंदर से देख के अच्छे तरीके से आप करेंगे तो टेक इट फ्रॉम मी कि वो लड़की जो हमारे पास आई थी, जो शुरू में उस हंसने के अलावा उसे 2 लफ्ज़ नहीं बोले जाते थे और उसने LLB की डिग्री में नहीं की थी, बाय द एंड ऑफ 2 और 3 वीक्स का, वहाँ पे 6 वीक्स थे, वो कोनिया मार के कह रही थी कि हमने ये करना है। एंड में सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, हमने एक, और ये वीडियो रिकॉर्डेड मौजूद है, सबसे पहला जो बार वोकेशनल कोर्स हुआ था हमने उसमें एक बंदे का मुकदमा, एक्चुअल मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, वो लेके आए। उस बंदे के ऊपर FIR हुई थी मर्डर की। ट्रायल कोर्ट ने उसके ऊपर डेथ की सज़ा दी। एपलेट को ऊपर जब कन्फर्मेशन के लिए आई तो केस को कहते हैं शराम सरवर साहब ने, जस्टिस, उन्होंने उसको लाइफ में कन्वर्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में वो केस पेंडिंग था। एक लड़का आया उसके सामने और उसमें उस मुकदमे में जो वकील थे वो यहाँ पे सामने लेके आके उनके सामने आर्ग्यू हो रहा था ये केस। उन सारों को एविडेंस दी, उन सारों को वही FIR दी, वही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी, वो सारी की सारी। एक लड़के ने आके, और वो आप वीडियो देखें, उस लड़के ने आके एक नुक्ता वहाँ पे आर्ग्यू किया कि वो मुकदमा क्विटल का बंदा मुकदमा बन गया। वो वकील साहब भी हिल के यहाँ पे बीच में रह गए कि ये तो मुझे सूझा ही नहीं था। और उसने एक ऐसा नुक्ता निकाला, और उस लड़के ने ऐसा नुक्ता निकाला जिस पे वो बंदा जिसको फांसी की सज़ा हो गई हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट से क्विट हुआ। सो ये अपने आप को अंडररेट करना। आइडिया ये है कि इस मवाद से until and unless you go ahead and involve yourself और पढ़ें, क्योंकि अगर आपकी भूख उससे वाबस्ता है। अन्य अंदाज के अंदर जान मार के गंदी हैंड राइटिंग है, नहीं पढ़ी जा रही फिर भी पढ़ो, अच्छी अंग्रेजी नहीं आ रही फिर भी पढ़ो, टकरे मार मार के करोगे तो टेक इट फ्रॉम मी, यू विल बी द बेस्ट लॉयर एंड यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड सेव समवन्स लाइफ। अब था उसने नहीं था वगैरह ही, बट ही वाज एक्विटेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, सो आई से कि दैट पर्सन वाज इनोसेंट, जिसको नीचे डेथ हुई थी। और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को भी आप चित कर सकते हैं। सो टेक प्राइड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। आप तालियां ये जो आप बजा रहे थे आप सारों ने बर्दाश्त किया आपके लिए, मैंने आपको वापस बीच में बख्श दी। और अहमद पंचोटा साहब ने भी यहाँ पे टाइम दिया। कल आपको हम लीगल सिस्टम का थोड़ा बहुत ओवरव्यू देंगे।
दो कल लेक्चर्स हैं। पहला आतिर रिजवी साहब के बारे में जो कि पाकिस्तान लीगल सिस्टम का ओवरव्यू है, जिस शायद आपने पढ़ा हो, लेकिन ही विल बेसिकली टॉक अबाउट मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स हैं, सिविल कोर्ट क्या होता है, सिविल कोर्ट से ऊपर क्या होता है, कितनी मालियत वाले केसेस सिविल कोर्ट में जाते हैं, अपील के अंदर कितने ऊपर जाते हैं, रिवीजन क्या है, ये सरखपाई सारी। और फौजदारी के लिए एक्सीलेंट इसको कहते हैं लेक्चर्स वगैरह हैं। फौजदारी के ओवरव्यू का अलहदा होगा। आपके एंड में अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कर लें मेहरबानी करके। आई एम सॉरी बिजली चली गई थी वगैरह, बट यूपीएस भी जवाब देगी और ये मसले मसाइल तो चलते रहते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर योर एक्चुअल एक्सपीरियंस। अगले हफ्ते के अंदर हम कोशिश करेंगे, वील ट्राई 3 लेक्चर्स अ वीक या माइट इवन गो टू 4, सब्जेक्ट टू के कौन मुझे अवेलेबल होता है और मेरे सुप्रीम कोर्ट में या कहीं केसेस वगैरह ना लगे। सो आई ट्राई टू आपका जल्द अज जल्द करवाना ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी कोशिश ये है कि आगे जो लड़के ऑलरेडी अकोमोडेट नहीं हुए और लड़कियां उनको अकोमोडेट किया जाए। सो होपफुली यू विल एंजॉय इट। जी सवाल आपका सेम एज बिफोर 9:30 यू नीड टू बी हेयर। स्टार्ट्स एट 10 to 12 और फिर उसके बाद 12 to 2। 2 बजे बंद हो जाएगा बार काउंसिल। सो जी नीचे जुमा शुरू हो रहा है, वैसे 2 बजे हो रहा है अगर किसी ने उठ के जाना है वगैरह, बट इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू आई एम हेयर टू डिस्कस अगले 10-15 मिनट के लिए। जी सॉरी ले हाथ में ले आइएगा करके, यू कैन ईमेल इट टू मी या वो तैयार करके ले आइए। आई होप दिस वाज वेरी पेनलेस फॉर यू यार एंड यू गाइस एंजॉयड इट। जी यार एवेल्यूएशन फॉर्म आप अपने पास ही रख लें, लेकिन मेरे से आके डिस्कस करें ताकि मैं आपको बताऊं कि सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो। करने के लिए अलहदा 1-to-1 बेशक गुफ्तगू कर लेना, इसीलिए मैं 15 मिनट पहले घंटा पहले आता हूँ। अगर तब लगानी है, अगर बाद में भी करनी है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू। हाँ ओपिनियन आपको लिखना पड़ेगा, उर्दू में लिखें या अंग्रेजी में, वो आपकी मर्जी है। कैसे लिखना है वो आप देख लीजिएगा। और वो ट्रिकी है थोड़ा सा, उसमें मैंने दो चार चलाकियाँ वगैरह मारी हुई हैं, वो ज़रा देखिएगा। और कोई क्वेश्चन किसी का? आई मेरे को बोलो। हाँ बोलो यार, एक सेकेंड, वन लास्ट थिंग। मुझे हमारे चेयरमैन साहब ने, वीसी साहब ने ख़ास तौर पे बुलवाया है और वो कहते हैं कि क्या ये कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो कि बीच में बाहर आके गप्पे लगा रहे हैं और शोर मचा के जाते हैं, और हमारी आपका डेकोरम, मैंने मिलते ही करके उनसे ये कमरा लिया है, उन्होंने उठा के हमें ऊपर भेज देना है। अदरवाइज मेहरबानी करके नीचे जाके वंस यूर डाउन एंड आउट ऑफ दिस बिल्डिंग, जब बीच में बेशुमार गप्पे लगाएं, एंजॉय योरसेल्फ, प्लीज़ डू इट साइलेंटली हूएवर इज लीविंग। जी बताइए। होती तो धोनी तो 2 दफ़ा थी, बट चलो कंसिडर किया कि एक जिसकी होगी दूसरी भी होगी, आइंदा से हम 2 दफ़ा करवाएंगे। जी जी। तो एक इशू हमारे ये चल रहा है सर कि जब हम यहाँ पे, तो तुम हमारे पास क्या कर रहे हो? तुम तो हमारे नीचे आते ही नहीं हो यार। प्लीज़ गप्पे नहीं, प्लीज़ नीचे जाके गुफ्तगू। सर मेंबरशिप यहाँ की है सर, जब हम वापस जाते हैं सर स्कर्डो की तरफ जी, तो हमें यहाँ से एनओसी लेना पड़ता है पंजाब बार काउंसिल से। जी जी, आपने जिक्र किया था कि आप शायद चाहते हैं कि क्या करवाना चाहते हैं सर? जब हम यहाँ से ना 2-3 साल 4 साल तक हमारे स्टूडेंट यहाँ से जब जाते हैं सर वापस स्कर्डो की तरफ, यार। उसका आपको मैंने कहा था फॉर्मल रिटन एप्लीकेशन दोगे तो बात सर में से भी लीगल उस पर थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ से एनओसी जारी होता है और उसमें ये होता है कि हम मजीद मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जी सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में कर सकते हैं। जी और जब हम गिलगित बल्तिस्तान वाले जो वकील हैं वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जी। जबकि हमारा जो आईडी कार्ड है वो सब कुछ है वो जैसे मतलब पाकिस्तानी हमारे लिए है। यार, इस चीज़ का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका नुक्ता सही है। इसको करने के लिए आप कुछ एप्लीकेशन वगैरह लेके आओ तो हम आई ट्राई टू वर्क एट बार काउंसिल, मगर ये होता सारा पाकिस्तान बार काउंसिल के लेवल पे। साथ ही कमरे में वीसी साहब बैठे हुए हैं, अगर आप उनसे मिलना चाहें तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। उनकी शायद पावर में आता हूँ, मेरे में नहीं। ठीक, थैंक यू। चलो यार, सर हुक्म। हाँ बोलो। मैंने 2 मंथ से यहाँ पे ना, नाम तो बताओ सर वहाँ मेरी मेरा नाम है। अच्छा। मैंने 2 मंथ से यहाँ पे फॉर्म फिल करवाया हुआ था, लाइक मैं हर दिन आके यहाँ पे पूछता था